नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने घोषित किया परिणाम, देखें रिजल्ट। जी हां, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने शुक्रवार को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। बता दें कि हिमाचल राज्य चयन आयोग हमीरपुर की वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 1867 पदों को भरने के लिए पोस्ट कोड 817 के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। भर्ती पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू हुई थी। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 21 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी। बता दें कि इसके बाद 19,028 अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए थे। इसमें 17,058 उपस्थित हुए थे। इसमें से 9576 ने स्किल टेस्ट पास किया था। वहीं बता दें कि 57 से 70 आगामी प्रक्रिया के लिए सफल घोषित किए गए। इसके बाद दस्तावेज मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की गई। बता दें कि अभ्यर्थी लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी हमीरपुर में आयोग के कार्यालय के बाहर धरने पर भी बैठे थे। रिजल्ट निकलने के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। 15 अगस्त से रक्षाबंधन तक बन रहा 5 दिन की छुट्टियों का पैकेज रोक कर सकते हैं सैलानी। जी 15 अगस्त की छुट्टियों में हिमाचल में एक बार फिर पर्यटक कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। वह 15 अगस्त से रक्षाबंधन तक वीकेंड के साथ 5 दिन की छुट्टियों का पैकेज बन रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में सैलानियों के हिमाचल का रुख करने की संभावना है। वह शिमला, कसौली, चायल, धर्मशाला और मनाली में सैलानियों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि हिमाचल में मानसून सीजन की शुरू होने के बाद प्रदेश में सैलानियों की संख्या में कमी आई थी। वह ट्रैकिंग के लिए ही गिने चुने टूरिस्ट ग्रुप हिमाचल पहुंच रहे थे। वहीं 31 जुलाई को हिमाचल के अलग अलग स्थानों पर बादल फटने के बाद पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना काफी कम कर दिया था। हालांकि अब प्रदेश में हालात सुधर गए हैं। वह करीब 1 माह के अंतराल के बाद एक बार फिर प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार होने वाले हैं। शिमला के सुन्नी डैम में 4 और नौगली में महिला का शव मिला। अब तक मिल चुके 15 शव। ये बादल फटने की घटना के 9 दिन बाद शुक्रवार को शिमला के सुन्नी डैम में 4 और नौगली में एक महिला का शव मिला है। 31 जुलाई की रात को श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों पर बादल फटने से समेज और कुपरने खड्ड में आई बाढ़ से करीब 45 लोग लापता हो गए थे। लापता लोगों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक कुरपन खड्ड और सतलुज नदी में 15 शव बरामद हो चुके हैं। बता दें कि रामपुर के साथ लगते नौगली में सतलुज किनारे कल्पना पत्नी जय सिंह निवासी समेज का शव मिला। वह कल्पना समेज में ही ग्रीनको हाइड्रो प्रोजेक्ट में कार्यरत थी। वह महिला की बहन ने शव की पहचान की है। बादल फटने की घटना से पूर्व कल्पना की उसके दोनों बच्चों के साथ रील वायरल हुई थी। वह बाढ़ के बाद उसके दोनों बच्चे भी लापता है। वह पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए खनेरी अस्पताल पहुंचा दिया। वह उधर सुन्नी बांध स्थल में भी 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। वह इनमें से 2 शव पुरुषों के हैं और एक 14 से 15 साल की बच्ची का है, जबकि एक शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका है। वह इन 4 शवों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। रामपुर के एसडीएम निशांत तोमर ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंप दिया है। डीएलएड की स्पोर्ट्स काउंसलिंग में दस्तावेज नहीं दिखाने वाले अभ्यर्थी मुख्य श्रेणी में आएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड की स्पोर्ट्स काउंसलिंग में दस्तावेज न दिखा पाने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य श्रेणी में शामिल करेगा। इन अभ्यर्थियों को उनके पासिंग क्राइटेरिया के अनुसार आगे होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाएगा। उनकी स्पोर्ट्स कोटे की पात्रता को रद्द कर उन्हें जल्द ही आगे होने वाली मुख्य काउंसलिंग में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। बता दें कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से डीएलएड 2024-26 के लिए जून में प्रदेश भर में 107 परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा करवाई थी। इस दौरान 17,646 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिनमें से शिक्षा बोर्ड ने 5579 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया था। गांवों में भी आएंगे अब पानी के बिल, बसों में कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद। हिमाचल में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी के बिल आएंगे। हर कनेक्शन पर न्यूनतम 100 रुपये का बिल आएगा। जल शक्ति विभाग की खराब हालत सुधारने को मंत्रिमंडल ने पूर्व भाजपा सरकार का विधानसभा चुनाव से पूर्व लिया फैसला पलट दिया। गरीबों विशेषकर विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांगों, 50,000 से कम सालाना आय वाले के बिल नहीं आएंगे। वे पानी के मीटर लगाए जाएंगे जिसके आधार पर बिल लिया जाएगा। राज्य परिवहन निगम की बसों में पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारियों और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवा के कर्मियों को महज पहचान पत्र दिखाकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नवंबर में विद्यार्थियों का होगा परख सर्वेक्षण, तैयारियों के लिए स्कूलों में लगेंगे 0 पीरियड। जी हाँ, स्कूली बच्चों के लर्निंग लेवल का मूल्यांकन करने के लिए हिमाचल में परख सर्वेक्षण 2024 नवंबर में होगा। वह समग्र शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वह सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर वीरवार को समग्र शिक्षा निदेशालय शिमला में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा, अतिरिक्त उच्च शिक्षा निदेशक संजीव सूद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा निदेशक BR शर्मा सहित जिलों के उप शिक्षा निदेशक, DPO और समग्र शिक्षा निदेशालय में तैनात नोडल अधिकारी मौजूद रहे। स्टडी लीव पर पूरा नहीं, अब 40% वेतन ही देगा हिमाचल सरकार। जी हां, सुक्खू सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए स्टडी लीव के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। स्टडी लीव पर जाने वाले अधिकारी कर्मचारी को पूरा नहीं, अब सिर्फ 40% वेतन ही मिलेगा। वहीं 24 महीने तक के अध्ययन अवकाश के लिए प्रशासनिक की जगह अब वित्त विभाग अनुमति देगा। प्रशासनिक विभाग से शक्तियां वापस ले ली गई है। वह इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश नियम 1972 को बदला गया है। बता दें कि नए नियम को केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश हिमाचल प्रदेश नियम 2024 नाम दिया गया। वह वर्ष 1986 से लेकर प्रशासनिक विभाग ही 24 महीने तक की स्टडी लीव के लिए अनुमति देता आया है। मैं अब वित्त विभाग ही तय करेगा कि किस विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों को अवकाश पर भेजना है या नहीं। हर साल बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी स्टडी लीव पर जाते हैं। वह अध्ययन अवकाश के दौरान उन्हें सरकार की ओर से पूरा वेतन दिया जाता है। अब नालों से 5 और नदी से 7 मीटर दूर करना होगा भवन निर्माण नियम लागू। हिमाचल प्रदेश में अब नालों और खड्डों के किनारे उचित दूरी पर भवनों का निर्माण करना होगा। में नालों से 5 मीटर जबकि खड्डों नदी से 7 मीटर छोड़कर ही लोग भवनों का निर्माण कर सकेंगे। राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इस बारे में जनता से आपत्तियों और सुझाव मांगे थे। अब ये नियम लागू हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले नालों से 3 जबकि खड्डों और नदी से 5 मीटर की दूरी पर भवनों का निर्माण होता था। हिमाचल में पिछले मानसून सीजन के दौरान आई प्राकृतिक आपदा के चलते नदी और नालों के किनारे बने भवनों को भारी नुकसान हुआ था। वह 3000 से ज्यादा भवन क्षतिग्रस्त हुए थे। इस बार भी चंबा, कुल्लू और जिला शिमला में आपदा आने ने जान माल का नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार ने भवन निर्माण के नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। हिमाचल में जिन नालों में बारिश का पानी नहीं भी आता है वहां भी ये नियम लागू होंगे। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड से जानकारी ली जाएगी। फिर बनेगा पंडों से कुल्लू मनाली हाईवे, खतरनाक स्पॉट पर बनेंगे फ्लाईओवर, 2 महीने में बनेगी DPR। कीरतपुर मनाली हाईवे को पंडों से लेकर कुल्लू मनाली तक फिर दुरुस्त किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अस्थायी समाधान की कवायद शुरू कर दी है। 2 महीने के भीतर DPR तैयार की जाएगी। बता दें कि DPR तैयार करने वाली कंपनी के अधिकारियों ने कुल्लू में डेरा डाल दिया है। इसके लिए बजोरा में कार्यालय खोला गया है। कंपनी DPR में IIT रुड़की और मंडी की ओर से किए सर्वे रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को शामिल करेगी। इसमें पंडो कुल्लू से मनाली के बीच आने वाले 5 पॉइंटों में फ्लाईओवर तथा ब्यास के किनारे RCC की दीवार लगाने सहित कई सुझाव शामिल हैं। में NHI के रेजिडेंट इंजीनियर अशोक चौहान ने कहा कि पंडो और कुल्लू से मनाली हाईवे 3 पर बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित जगहों पर अस्थायी समाधान होगा। इसकी DPR अगले 2 माह में तैयार की गई है। भाखड़ा के लिए छोड़ा घरवार, जख्मों पर नहीं लगा महरम, 205 गांवों के विस्थापितों को राहत का इंतजार। ये पहली मानव निर्मित कृत्रिम झील गोबिंद सागर से बेघर हुए बिलासपुर के 205 गांवों के लोगों को अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। वे 63 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वे 9 अगस्त 1961 को अस्तित्व में आई झील के लिए अपने घर और जमीन छोड़ने वाले आज भी अपने हकों के लिए भटक रहे हैं। वह झील की वजह से विस्थापित हुए लोगों से बसा बिलासपुर पहला ऐसा शहर है जो 1999 साल की लीज पर है। मैं सब कुछ होते हुए भी इन्हें इस शहर में अपनी ही संपत्ति का पूरी तरह से मालिकाना हक नहीं मिला है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोनिया गांधी से दिल्ली में की मुलाकात, आपदा समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। जी हां, हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचली टोपी व शाल भेंट कर सोनिया गांधी को सम्मानित किया। मुकेश अग्निहोत्री ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी व गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। मैं लगातार मजबूत हो रहे नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के मुद्दे उठाने पर आभार भी व्यक्त किया है।
सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कांगड़ा को दिया बड़ा तोहफा। जे कांगड़ा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरा सरकार ने टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक साथ 462 पदों को भरने का फैसला किया है और इन पदों के भर जाने से क्षेत्र के लोगों का उपचार आसान होगा। मेरा सरकार के इस फैसले को मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और देहरा की ध्यान कमलेश ठाकुर के विधायक के बनने से जोड़ा जा रहा है। उपचुनाव में उनकी जीत अब कांगड़ा जिला के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के देहरा विधानसभा क्षेत्र से विजयी होने के बाद प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिला को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। वह प्रदेश सरकार ने जिला के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में एक साथ विभिन्न श्रेणियों के 462 पद स्वीकृत करने का फैसला किया है और अब जल्द ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। वह प्रदेश सरकार ने टांडा अस्पताल में मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, स्किन, ENT, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी, नियोनेटोलॉजी और रेडियोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टरों के एक पद स्वीकृत किए हैं। HRTC को घाटे के रूटों से मिलेगा छुटकारा। HRTC के पक्ष में सरकार जिस तरह के निर्णय ले रही है उससे आने वाले समय में इसके फायदे में आने की पूरी संभावना है। मैं निगम के MD रोहन चंद ठाकुर ने शुक्रवार को निगम को घाटे से उबारने को लेकर अपनी प्रेजेंटेशन दी है। मैं जिसके बाद सरकार ने 2 अहम निर्णय लिए हैं। मैं इसमें से एक घाटे के रूट HRTC से छुटकारा प्राइवेट बस ऑपरेटरों को देने का निर्णय है। मैं इसमें 168 घाटे वाले रूटों पर HRTC बस सेवाएं बंद करेगा और उन रूटों पर बेरोजगार युवा अपनी बसें चला सकते हैं, मैं जिसके लिए उन्हें निगम को अप्लाई करना होगा। मैं इसमें अहम बात यह है कि सरकार ने बस रूटों को लेकर जो पॉलिसी पहले बनाई थी उसमें छूट दे दी है। यानी इन रूटों को प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को देने के लिए 60-40 का अनुपात रखा था, जिसमें बस रूट 60% तक ग्रामीण क्षेत्र में होगा और 40% स्टेट या नेशनल हाईवे में शामिल रहेगा, जिससे सरकार ने छूट प्रदान कर दी है। हालांकि ये रूट कौन से हैं इस पर अभी फैसला नहीं हो पाया। बता दें कि HRTC ने ऐसे 200 से ज़्यादा रूटों को विज्ञापित कर रखा है, जिसमें कुछ के लिए आवेदन आ चुके हैं और अब 168 में सरकार ने पॉलिसी भी छूट दे दी है। 10 अक्टूबर से धान की खरीद फसल का मूल्य तय। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए 10 सितंबर के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। किसान धान की फसल बेचने के लिए पोर्टल में पंजीकरण करवा सकेंगे। वह प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में 10 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक धान की खरीद शुरू की जाएगी। बता दें कि 2320 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य तय किया गया है। वह प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 11 मंडियाँ प्रस्तावित है, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मिलवा, नगरोटा, बागवा, धौला कुआं, पावटा साहिब, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर, बद्धी जिला सोलनवा, मार्केट यार्ड टकारा, रामपुर जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए जाने हैं। विभाग द्वारा इस बार 23,000 MT धान की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया। विभाग द्वारा किसानों के पंजीकरण के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध है। JOA IT 817 का अंतिम परिणाम घोषित, देखें रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने शुक्रवार को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। हिमाचल राज्य चयन आयोग का हमीरपुर की वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 1867 पदों को भरने के लिए पोस्ट कोड 817 के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। बता दें कि भर्ती पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू हुई थी। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 21 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी। इसके बाद 19,028 अभ्यर्थी स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए थे। बता दें कि इसमें 17,058 उपस्थित हुए थे। इसमें से 9576 ने स्किल टेस्ट पास किया था। 5717 आगामी प्रक्रिया के लिए सफल घोषित किए गए। इसके बाद दस्तावेज मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की गई। बता दें कि अभ्यर्थी लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी हमीरपुर में आयोग के कार्यालय के बाहर धरने पर भी बैठे थे। रिजल्ट निकलने के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। नादौन में 11 अगस्त को लगेगा पावर कट, ये इलाके होंगे प्रभावित। जी हाँ, विद्युत उपमंडल नादौन ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की। 11 अगस्त को 132 kV या 33 या 11 kV सब स्टेशन गमाल के अंतर्गत 11 kV नादौन फीडर की विद्युत लाइनों की मरम्मत और रख रखाव के कारण सुबह 8 से शाम 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान नादौन बस स्टैंड, होशियारपुर रोड, गुरुद्वारा रोड, कोट रेहन बसेरा और आसपास के इलाके प्रभावित रहेंगे। यह जानकारी विद्युत उपमंडल नादौन के सहायक अभियंता संदीप सांगल ने दी है। उन्होंने इस दौरान जनता से सहयोग की अपील की है।
मुख्यमंत्री के गृह जिला में 45,656 महिलाएं कर रही इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि का इंतजार। जी हां, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए इंतजार कर रही बहनों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर में अब बहनों के खातों में राशि भेजने का क्रम शुरू हो गया है। मैं कवायद को अंजाम देते हुए प्रथम चरण में 3492 लोगों के खातों में इस महत्वाकांक्षी योजना की राशि भेज दी गई है। विभाग तर्क दे रहा है कि इनमें से जिन लोगों के खाते सही थे उन्हें राशि पहुंच चुकी है तथा जो खाते सही नहीं थे उन्हें खातों में त्रुटियां ठीक करने को कहा गया है। इसके लिए तहसील कल्याण अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राज्य में 128 सड़कें ठप, जाना मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुवार रात को प्रदेश के कई भागों में बादल जमकर बरसे। बता दें कि जोगिंदरनगर में 160, धर्मशाला में 112, कटोला में 112, भराड़ी में 98, कंडा घाट में 80, पालमपुर में 78, पंडो में 76, बैजनाथ 75, कुफरी 70, शिमला 60, सुंदरनगर 34, कंगड़ा 30, बिलासपुर 25, हमीरपुर 31, जुबड़हट्टी 25, सराहान में 26 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मैं उधर राज्य में जगह जगह भूस्खलन से 128 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इसके अतिरिक्त 44 बिजली ट्रांसफार्मर व 67 जल आपूर्ति स्कीमें बाधित हैं। मैं प्रदेश की राजधानी शिमला में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। मैं शहर में वन विभाग मुख्यालय के पास भूस्खलन हुआ है। मैं भूस्खलन से देवदार का एक पेड़ भी ढह गया। मैं पंथा घाटी पेट्रोल पंप के पास भी सड़क पर पेड़ गिर गया। मैं इससे बिजली की तारें भी टूट गई है। समेज खड्ड का फिर बढ़ा जल स्तर, 45 मीटर सड़क ध्वस्त, 2 पंचायतों का कटा संपर्क, 2 बसें फंसी। जब बाढ़ प्रभावित समेज क्षेत्र में लोगों की दुश्वारियां थमने का नाम नहीं ले रही है। वह वीरवार रात को हुई बारिश के कारण एक बार फिर समेज खड्ड का जल स्तर बढ़ गया। इस कारण बजीर बावड़ी मोहाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। बता दें कि जल स्तर बढ़ने से करीब 45 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में क्षेत्र की सरगा और सरपरा पंचायत का देश दुनिया से संपर्क कट गया। बता दें कि यातायात अवरुद्ध होने से आने वाले दिनों में क्षेत्र के लोगों की समस्या बढ़ने वाली है। मैं गौर हो कि बाढ़ प्रभावित समेज और आसपास के क्षेत्रों में वीरवार रात भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण समेज खड्ड का जल स्तर पहले से काफी अधिक हो गया है। बद्धी के बागवानियों में 4 नकाबपोशों ने कटर से काटा एटीएम, चुराई 19 लाख, गाड़ी भी चुराई। जी हां, मानपुरा थाने के तहत बागवानियों में एसबीआई के एटीएम को काटकर चोर 19 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। वह चोरों ने एटीएम के साथ लगते एक होटल परिसर से मारुति वैन भी चुराई। वह सूचना मिलते ही मानपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वह पुलिस के अनुसार यह घटना शुक्रवार सुबह 4 बजे के आसपास की है। वह 4 नकाबपोशों ने कटर से पहले एटीएम काटा और उसकी ट्रे से करीब 19 लाख रुपए चोरी कर लिए। मैं चोरी करने के बाद तो होटल के बाहर खड़ी एक ओमनी गाड़ी लेकर भी सभी फरार हो गए। वह बैंकों में एटीएम का काम देख रहे आशीष शर्मा ने सुबह 6:30 बजे मानपुरा पुलिस को सूचना दी। मैं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। सभी निजी अस्पतालों का रिकॉर्ड तलब, गड़बड़ झाला करने वाले कई निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। जी, हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना के नाम पर गड़बड़ झाला करने वाले कई निजी अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार इन अस्पतालों का रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। बता दें कि निजी अस्पतालों में इस योजना में सीधे हिम केयर कार्ड बना दिए जाते थे, उसके बाद बिल दे दिया जाता था। वेरिफिकेशन नहीं की जाती थी। हजारों के ऑपरेशन के बिल लाखों में बना दिए गए हैं। हिमाचल में 15 से 20 ऐसे निजी अस्पताल हैं जो प्रदेश सरकार की रडार पर हैं। प्रदेश सरकार की ओर से अस्पतालों का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कह चुके हैं कि कई निजी अस्पतालों में हिम केयर योजना में 25,000 में होने वाले हर्निया के ऑपरेशन का बिल 1 लाख रुपये तक बनाया है। पूर्व में बिना सोचे समझे इस योजना को शुरू कर दिया। उसी दौरान हिमाचल में कई निजी अस्पताल खोल दिए गए। लगातार शिकायतें मिलने और जांच पड़ताल के बाद इन निजी अस्पतालों की इम्प्लीमेंट खत्म की है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार ने हिम केयर योजना को लेकर कैबिनेट सब कमेटी गठित की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कमेटी काम कर रही है। मैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच करने के बाद रिपोर्ट कमेटी को सौंपेंगे। इसके बाद यह मामला कैबिनेट सब कमेटी में जाएगा।
मांगों को लेकर सीएम आवास ओक ओवर पहुंची हिमाचल किसान सभा, सुक्खू को सौंपा ज्ञापन। जी हाँ, हिमाचल किसान सभा के बैनर तले शुक्रवार को पूर्व विधायक राकेश सिंघा की अगुवाई में लोहरी और सोनी जल विद्युत परियोजना प्रभावित सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी निवास ओक ओवर में मुलाकात कर अपनी मांगे उठाई। इससे पहले परियोजना प्रभावितों ने ओक ओवर के बाहर सड़क पर बैठक कर मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस दौरान मौजूद रही। ट्रांसफर होने के बावजूद स्कूल नहीं छोड़ रहा यह लेक्चरर, नया प्रवक्ता कैसे करे ज्वाइन। जे कैप्टन सहित मृदुल शर्मा सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल हमीरपुर में प्रवक्ता ट्रांसफर होने के बावजूद जाने के लिए तैयार नहीं है, जिससे स्थिति बड़ी असमंजस की बनी हुई है। मैं स्कूल में कॉमर्स के एक प्रवक्ता ट्रांसफर होने के बावजूद यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, जबकि उनकी जगह पर जो प्रवक्ता जिला कांगड़ा से ट्रांसफर होकर आए हैं उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन मजबूरी वश वे अभी तक क्लासरूम का दरवाजा लांग नहीं पाए हैं, क्योंकि जब तक पहले वाले लेक्चरर यहाँ से रिलीव नहीं होंगे वह क्लास नहीं ले सकते। वे दोनों ही प्रवक्ता जिला हमीरपुर के बताए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में शिक्षा उप निदेशक अनिल कौशल ने बताया कि बाल स्कूल के मामले में आज के समय में प्रिंसिपल स्कूल में मौजूद नहीं है, इसलिए शिक्षा उप निदेशक कार्यालय की ओर से इस मामले में प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि बाहर से हुए लेक्चर को अभी ज्वाइन नहीं करवाया गया। इस मामले में पहले रिलीव और ज्वाइन होती है, लेकिन इस मामले में प्रिंसिपल के द्वारा ठीक से काम नहीं किया है। श्रावण नवरात्र मेले में आस्था का सैलाब, मां चिंतपूर्णी के दरबार में भक्त हुए नतमस्तक। जब उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में चल रहे श्रावण नवरात्र मेले के 5वें दिन श्रद्धा और आस्था का खूब जन सैलाब उमड़ा। 5 अगस्त से शुरू हुए इस मेले के लिए जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नवरात्र मेले के चलते मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्रावण नवरात्र मेले के दौरान रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु माता चिंतपूर्णी की पवित्र पिंडी के दर्शन कर रहे हैं। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने नई खनन नीति में संशोधन को दी मंजूरी, निजी भूमि वाले मालिक भी ऐसे होंगे मालामाल। जी, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने नई खनन नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। संशोधन के बाद अब निजी भूमि भी खनन के लिए नीलाम हो सकेगी। इसके लिए पहले जमीन मालिक की अनुमति जरूरी होगी। हिमाचल प्रदेश से माइनर मिनरल्स यानी कि कंसेशन एंड मिनरल्स यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज नियम 2015 में संशोधन के बाद नए प्रावधान होंगे। इसके तहत राज्य में खनन के लिए सही पाई जाने वाली निजी भूमि को मालिक की सहमति से खनिजों को निकालने के लिए नीलाम किया जा सकेगा। इसके लिए भूमि मालिकों को वार्षिक बोली राशि का 80% दिया जाएगा। अब तक राज्य में निजी भूमि पर खनन की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब निजी भूमि पर भी खनन हो सकेगा। इसका सीधा लाभ भूमि के मालिक को होगा। कुल मिलाकर राज्य सरकार के साथ भूमि मालिक भी लाभ ले सकेंगे। कहीं बड़ी राहत तो कहीं मिला झटका, जाने हिमाचल कैबिनेट बैठक में किन फैसलों पर लगी मुहर। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। राज्य सचिवालय में करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों में कहीं राहत मिली तो कई वर्गों को सरकार ने बड़ा झटका देने का भी काम किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसला लिए। मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अगस्त को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं आपदा प्रभावितों को मंत्रिमंडल ने बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में होटलों का मुफ्त पानी बंद, अब किलो लीटर के हिसाब से चुकाना होगा बिल। जी, हिमाचल सरकार ने अपनी आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए लगातार कड़े निर्णय ले रही है। वोट बैंक की प्रभाव न करते हुए सुक्खू सरकार ने बिजली के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पानी की सुविधा भी कुछ शर्तों के साथ बंद कर दी है। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए मुफ्त पानी की सुविधा बंद करने के निर्णय के बाद शुक्रवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे होटलों से अब किलो लीटर के हिसाब से पानी का बिल वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 60% होटल ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं, जिनकी सालाना आय लाखों में, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने ऐसे होटलों को भी मुफ्त पानी की सुविधा दी थी, जिसे अब वापस लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला सहित सोलन और कुल्लू जैसे पर्यटन स्थलों में बड़ी संख्या में होटल खुले, जिनसे अब सरकार किलो लीटर के हिसाब से पानी के बिल वसूलेगी। इन होटलों में पानी के बिलों से सरकार को जो आय होगी उसे पेयजल की क्वालिटी सुधारने पर खर्च किया जाएगा।
सुनो सरकार, फ्री में बस यात्रा नहीं करते पुलिस वाले, वेतन से करते हैं 210 रुपये, साल भर में एचआरटीसी को जाता है 5 करोड़। जी, सूख की सरकार में व्यवस्था परिवर्तन के बीच एक बड़ा फैसला हुआ है। यह फैसला पुलिस विभाग के कर्मचारियों की बस यात्रा को लेकर लिया गया है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों की सरकारी बस यात्रा को लेकर एक फैसला लिया है, जिसके अनुसार अब पहले पुलिस कर्मचारी पूरी टिकट लेंगे और बाद में उन्हें पैसे रिवर्स किए जाएंगे, यानी रिवर्समेंट होगी। लेकिन इस फैसले के बाद पुलिस कर्मचारियों में कुछ बिंदुओं को लेकर असंतोष है। बता दें कि सबसे पहले तो पुलिस कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान की तरफ से प्रयोग किए गए शब्द फ्री बस यात्रा पर नाराजगी जताई है। पुलिस कर्मचारियों का कहना है कि वे फ्री में बस यात्रा नहीं करते। हर महीने उनके वेतन से इस मद से 210 रुपये की रकम कटती है। यह रकम साल भर में 5 करोड़ रुपये बनती है। पुलिस कर्मचारियों के वेतन से जो 210 रुपये प्रतिमाह करते हैं, वे हिमाचल प्रदेश से पथ परिवहन निगम को जाते हैं। निगम को इस मद में सालाना 5 करोड़ रुपये के करीब रकम मिलती है। 11 अगस्त को नाथपा डैम से छोड़ा जाएगा पानी, सतलुज नदी से बनाए रखे दूरी। 11 अगस्त को नाथपा झागुड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन रामपुर का उत्तरी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर अब स्ट्रीम पावर स्टेशन 1000 मेगावाट करछम वांगतू HPS और 300 मेगावाट बास्पा से फ्लशिंग की जाएगी। रात्रि 12 बजे से शाम 4 बजे तक नाथपा बांध से 1000 क्यूमेक से 1500 क्यूमेक तक पानी छोड़ा जाएगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी यानी कि प्रोटोकॉल ज्योति राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि जलाशय के फ्लशिंग की महत्वपूर्ण योजनाबद्ध गतिविधि के चलते लोगों से 11 अगस्त को नदी के किनारे के पास न जाने की अपील की गई है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को नदी किनारे वाले क्षेत्र में जनता की पर्याप्त सुरक्षा के उपाय और जागरूकता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान सतलुज नदी से निर्धारित दूरी बनाने के लिए सभी ग्रामीण प्रयास करें। लुहरी और सूरनी जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों ने सीएम से की मुलाकात, मुआवजे की नीति एक तरह से अपनाने की रखी मांग। JSJBNL लुहरी और सूरनी हाइड्रो परियोजना से प्रभावित पंचायतों के किसान अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास ओक ओवर पहुंचे। यहां पर किसानों ने सीएम को मांग पत्र सौंपा और मुआवजे की नीति एक तरह से अपनाने की मांग की। इस दौरान भाजपा नेता और ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने सीएम के सामने प्रभावितों की मांग रखी। उन्होंने कहा है कि बार बार विभिन्न अधिकारियों के ध्यान में बात लाने के बावजूद हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। बता दें कि शिमला में सीएम आवास पर पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में लुहरी और सूरनी जल विद्युत परियोजना प्रभावितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस दौरान सीएम ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रदेश के लोगों के हितों की अनदेखी की, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।